अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो दोनों रिसेंटली जो है एस्केलेशन की पीक से होकर नीचे आए हैं और जनाब इस टाइम जो है सीज़ फायर एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हो चुका है अमेरिका की मदद से। तो पहलगाम अटैक से लेकर टिल नो दोनों कंट्रीज़ ने मल्टीपल सिनेरियोज़ फेस किए, जिसमें एयर स्ट्राइक्स भी देखने में आती हैं। दोनों ने एक दूसरे की साइट्स पर भी, एयर बेसिस पे भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर जो है एक दूसरे को टारगेट किया। तो लेकिन अब आज की अगर आप सिचुएशन की बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने की ज़रूरत है कि दोनों साइड पे पब्लिक जो है वो इस गुबार का मुब्तला है, इस नशे में मुब्तला है कि वो दे हैव वन द वार। अगर आप इंडियन लोगों का क्लेम सुने तो वो कहते हैं कि जनाब हमने बहुत बुरे तरह डेंट डाला है पाकिस्तान के मिलिट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेररिस्ट हब को, और ओवरऑल जो है वी हैव वन द वार। तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने कहा जी पाक आर्मी ने कमाल कर दिया, उन्होंने प्रक्षे उड़ा दिए, दुश्मन के जहाज़ गिरा दिए हैं, मल्टीपल जहाज़ गिरा दिए हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जो है वी वन द वार। तो कौन मुल्क इस पूरे सिनेरियो के अंदर वॉर को जीता है, इसके ऊपर आज बात करेंगे कि कौन मुल्क जो है इस सारे सिनेरियो को किसने विन किया है और किसने लूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप ये देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों साइड पर अगर आप DGISPR ने जो क्लेम किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो डेथ रेट है वो तकरीबन इस टाइम 60 के करीब जो है वो लोग शहीद हो चुके हुए हैं हमारे। और इसके अलावा अगर आप LOC के राउंड एरिया की बात करें तो 14 से 15 बंदे जो है वो वहाँ पर शहीद हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें तो उनके जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस के विक्रम मिस्री साहब जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 66 के करीब जो है वो डेथ रेट पहुंच चुका हुआ है, डेथ टूल पहुंच चुका हुआ है इस पूरी वॉर सिचुएशन के अंदर। बहरहाल ये तो है। इसके अलावा मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात कर ले तो पाकिस्तान ने भी मल्टीपल इंडियन एयरबेस को अटैक किया, जिसमें और इंडिया ने इस चीज़ को एडमिट भी किया। और ये वो स्टैटिस्टिक्स की बात करो जो दोनों साइड के ऑफिशियल सोर्सेज ने क्लेम किए हैं। लाइक दोनों पाकिस्तान की साइड से जो DGISPR ने इस चीज़ को क्लेम किया कि इंडिया ने 3 एयरबेस को अटैक किया है। ठीक है, इसी तरह इंडिया ने भी एडमिट किया कि मल्टीपल एयरबेस को पाकिस्तान ने अटैक किया है। एंड ओवरऑल इट्स वाज द ऑपरेशन सिंदूर वर्सेस ऑपरेशन बिनियम मरसूस। जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बिनियम मरसूस का नाम दिया गया। दोनों ने अनडाउटेडली जो है वो मल्टीपल लोगों को मारा एक दूसरे की साइड से। इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके अलावा इंडिया ने तो सिविलियंस को भी पाकिस्तान में डायरेक्टली अटैक किया। इसके अलावा ड्रोन्स के बारे में तो दोनों ने ही वाइडली एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने कहा कि ऑलमोस्ट 77 के करीब जो ड्रोन है वो इंटरसेप्ट किए गए हैं, जिसमें 1-2 पार्शियल इंटरसेप्ट हैं, बाकी सारे इंटरसेप्ट कर दिए हैं। इंडिया ने क्लेम किया कि 300 प्लस जो ड्रोन्स है वो इंटरसेप्ट किए हैं इंडिया ने, और कोई भी ड्रोन जो है वो हिट नहीं किया अपने टारगेट को। तो इस तरह जो है ये सारे के सारी स्ट्राइक्स और इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज और इसके अलावा डेथ टूल जो दोनों साइड ने क्लेम किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों साइड के दरमियान एक बंदा आता है जिसका नाम है मार्को रूबियो, जो इस US का स्टेट सेक्रेटरी है। वो पहले जनाब इंडिया जाता है, इंडिया में जो है वो जयशंकर साहब से मिलता है। इसके पाकिस्तान में आता है, मिलिट्री चीफ से मिलता है। तो वो इसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद जो है वो चीज़ सामने आ जाती है कि दोनों के दरमियान सीज़ फायर हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वो वायरल हो जाता है कि जनाब दोनों मुल्कों के दरमियान हमने जो है वो सीज़ फायर करवा दी है। और इट्स ग्रेट सी टू वॉच के बोथ शोड अ ग्रेट कॉमन सेंस, और साथ साथ टोंट भी करता है दोनों मुल्कों का कि इन्होंने कॉमन सेंस शोज़ की और दोनों ने जो है वो सीज़ फायर की। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें इस ओवरऑल सिनेरियो को, तो आपको पता चलेगा कि हु वन द वार एंड हु लॉस्ट द वार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आप जो है वो 2025 के अंदर रह रहे हैं। 2025 के अंदर इस वक्त जो दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री स्पेशली हैं और जितने भी इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म कंट्री नहीं है, तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है। ठीक है, और वॉर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अनडाउटेडली 1971 के बाद एक बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन अभी पाकिस्तान ने ऑब्ज़र्व किया है। तो इसके अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि सबसे पहले तो एक चीज़ दोनों साइड के लोगों को क्लियर हो गई कि जनाब किस तरह जो है वॉर ऑफ मीडिया चलती है दोनों साइड से, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो मीडिया एक दूसरे लोगों के दिमागों में बढ़ता है वो तो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दोनों साइड का आइडिया हो गया। बल्कि इंडिया की मीडिया ने तो मल्टीपल ऐसे क्लेम्स कर दिए कि जिसको इंडिया की मिनिस्ट्री ने भी, इसके अलावा इंडियन मीडिया के लोगों ने भी और इंडियन उस चैनल्स ने भी अपोलोजाइज़ किया कि हमने जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोल दिया है, हम माजरत चाहते हैं कि कराची उड़ गया, लाहौर उड़ गया और पता नहीं क्या क्या उड़ गया। और इसी तरह पाकिस्तान से भी कुछ जो है वो इस तरह के थंबनेल्स अगर आप यूट्यूब पर देखें तो जनाब दिल्ली को कब्जा लिया, दिल्ली को कब्ज़े में ले लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वायरल हुई, जो लोग जो है वो एक जिंगोइज़म और इसके अलावा नेशनलिज़म, सुपर हाइपर नेशनलिज़म के जो है वो एक टॉक्सिसिटी में जो है वो मुब्तला करने के लिए की जाती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एक मीडिया और झूठ जो है प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर बड़ा क्लियरली लोगों ने ऑब्जर्व किया। लेकिन इसके अलावा तीसरी बात जो बहुत क्लियर है रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर है कि अगर आप कन्वेंशनल वारफेयर की बात करें कि इंडिया जो है कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान की निस्बत फॉर बेटर
उसकी मल्टीपल रीजंस है कि इंडिया का जो मिलिट्री बजट है, इंडिया के पास जो मिलिट्री सोर्सेज हैं, जो इंडिया का बॉर्डर लाइन है, इंडिया की मिलिट्री क्वांटिटी है, वो हर लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो इंडिया की लंबी मिलिट्री वॉर लड़ने की सलाहियत रखता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इंडिया कन्वेंशनल वारफेयर में जो है पाकिस्तान से फार बेटर है। बट द थिंग इज़, जो पॉइंट देखने वाला है इस सारे सिनेरियो के अंदर, कि वी आर लिविंग इन 2025 के अंदर जो है वो कन्वेंशनल वारफेयर का जो ज़माना है वो काफ़ी हद तक पीछे रह चुका है। टुडे पाकिस्तान के पास भी इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास भी इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि वॉर को जो है वो दिनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बोथ आर न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़, और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो कभी भी दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री इस तरह जो है वो फाइट नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं आए। ये सिर्फ आपको बरसगीर के अंदर नज़र आएगा कि जहाँ पर दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री इस तरह एक दूसरे के पास जंग की सूरत हाल बना के बैठे हुए हैं। तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो बहुत पीछे रह जाता है। इसके ऊपर अगर आप शशि थरूर, जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, आज की बात है कि शशि थरूर का अगर आप क्लेम देखें तो उसने ही ये कहा है कि जनाब ये 1971 नहीं है मोदी साहब, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर का ज़माना नहीं है, ये 2025 है। पाकिस्तान के पास भी बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप पूंछ के एरिया में लोगों की जो है वो कैजुअलिटीज़ को देखें। अनडाउटेडली वी हैव टू टारगेट द टेररिस्ट बट नो इट्स एंड वी शुड कम फॉर पीस। तो ये जनाब एक बहुत ही एक सेंसिबल स्टेटमेंट है जिसको गौर करने की ज़रूरत है दोनों साइड्स के लोगों को, कि जो है इस मैडनेस से, इस जिंगोइज़म से बाहर आएँ। कि कोई भी बंदा जो है, मेरे ख्याल में पूरा बरसगीर जो है इस वार को हार चुका हुआ है। जिस तरह दोनों साइड बोथ आर पुअर, और अगर आप वॉर की स्टार्टिंग से देखें तो किसी भी दुनिया की बड़ी कंट्री ने, रशिया ने, अमेरिका ने, चाइना ने जो है वो इंटरवेन नहीं किया। वॉर स्टार्ट होने से पहले एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, उसके अंदर किसी ने इंटरवेन नहीं किया कि हम इनकी सुलह सफाई करवाते हैं। बल्कि जेडी से अगर आप बात करें तो जेडी वैंस का बयान अगर आप देखें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि उसने स्टार्ट में यही कह दिया था कि ये हमारा बिज़नेस नहीं है, हमारा कोई लेना देनी है पाकिस्तान इंडिया के साथ, वी हैव सेपरेट इंटरेस्ट, तो लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर इंटरवेन करने की। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है तो मार्को रूबियो अमेरिका से इधर आता है। तो बेसिकली पूरी दुनिया इस चीज़ को डिबेट कर रही है कि इट्स ऑल अबाउट अ कंपटीशन, अ वॉर बिटवीन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान, दोनों मुल्क जो है बड़ी इंटेग्रिटी की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं, लेकिन बोथ आर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एज़ वेल एज़ चाइनीज़। कि हम जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी बाय करके बैठे हुए हैं पाकिस्तानी लोग, और जो इंडिया है वो वेस्ट की टेक्नोलॉजी बाय करके बैठा हुआ है। ठीक है, दोनों के पास हथियार बनाने के लिए भी जो है वो अपना एक सिस्टम नहीं है। 1947 से लेकर टिल नो दे बोथ आर स्टिल डिपेंडेंट एंड टेक्नोलॉजिकल स्लेव्स ऑफ द वेस्ट एज़ वेल एज़ चाइनीज़। तो लिहाजा ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम जो है वो गुर्बत में भी है, दुनिया में क्रॉस कर रहे हैं सबको, और इसके अलावा हर तरह के जो है मसाइल का शिकार है दुनिया के अंदर। जिस किस्म की बीमारी आती है वो सबसे ज़्यादा बरसगीर को हिट करती है, लेकिन यही लोग जो हैं वो आपको वॉर के अंदर भी सबसे आगे नज़र आएंगे और एक दूसरे को मारने की तरफ। क्योंकि वेस्ट भी चाहता है हथियार बेचे, चाइना भी चाहता है हथियार बेचे, बोथ वांट टू सेल देयर टेक्नोलॉजीज एट हाई रेट्स। तो ये दोनों बाय करना चाहते हैं क्योंकि इनको खाने पीने से, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से, ओवरऑल फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है लड़ना, मरना और जनाब एक तरह के एक मुख्तलिफ नेशनलिज्म के जज्बे के अंदर घूमते रहना। तो लिहाजा दिट्स द होल सिनेरियो कि रियलिस्टिक ग्राउंड पे देखने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट एट अ पोजीशन, द होल सब कॉन्टिनेंट इज़ नॉट एट अ पोजीशन टू फाइट विद ईच अदर। दोनों को जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तरफ गौर करना है कि किस तरह जो है वो इस मुल्क के अंदर से गुर्बत, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट और एक जो टॉक्सिक लिटिज़म है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो है वो लोग एक आसान ज़िंदगी गुजार सकें। होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सीज़ फायर इसी तरह रहेगा और नॉर्मल सिचुएशन दोनों मुल्कों पे रहेगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।